अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट इरफान जकूबर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान के जो मेहमान हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेज़िडेंट मैडम जमीला यूनुस जलवा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ दिलचस्प बातें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले बताइएगा कि आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब स्टार्ट किया? मैंने अपनी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका बहुत जी, शुक्रिया जी। इस इंटरव्यू के लिए। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 15 साल पहले शुरू जी, जी। किया। मुझे वैसे में शौक तो नहीं था सियासतदान होने का, मुझे तो सहाफ़ी बनने का शौक था। अच्छा। फिर पता नहीं लकीली पता नहीं क्यों मैं इस साइड पे आ गई, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जानते हैं कि 15 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी से, बहादुरी से हालात को फ़ेस किया है। आप जानते हैं ख़वातीन का इस जी, फ़ील्ड में निकलना बड़ा ही मुश्किल काम है, जी, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा जैसे जी, जी। उसमें ज़िला में ख़वातीन का काम करना ख़ासा मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साबित कदमी से काम किया है और शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, किसी भी जो ख़वातीन होती है, उसका किसी भी फ़ील्ड में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने सियासत क्यों चुना? हालाँकि ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सर्वाइव करना पड़ना होता है। आपने कैसे चाहा कि मैं सियासत में जो दिलचस्पी रखूँ या सियासत में आऊँ? हाँ, ये जवाब भी मेरा थोड़ा बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, क्योंकि जी, देखें मोस्टली घर के जो मर्द होते हैं वो ख़वातीन को रोकते हैं इस तरह की फ़ील्ड में जाने से। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे घर के मर्द ही चाहते थे कि मैं इस फ़ील्ड को चुनूँ। मेरे भाई, मेरे फ़ादर चाहते थे। मेरी शुरू से आदत थी कि मैं जहाँ भी कहीं कुछ गलत होता जी, देखता था जी। ना, तो मैं वहाँ चुप नहीं रहती थी, मैं वहाँ बोल पड़ती थी। तो मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे मेरे घर के मर्द, मेरे मेरे फ़ादर, मेरे भाई समझते थे कि मैं हक़ की लड़ाई लड़ने की मेरे में अच्छा, कैपेसिटी है, मैं हक अच्छा। की लड़ाई लड़ सकती हूँ। सो उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे खुद कहा कि मुझे सियासत में आना चाहिए, तो फिर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कारकुन हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है, क्या आप समझते हैं कि इन्होंने की इंतकामी कार्रवाई है या उनको मुंशी कहने की वजह से ये सारा कुछ मिल रहा है? जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सारे पाकिस्तान जानता है कि ये कोई बहुत बुरा लफ्ज़ नहीं था, बिल्कुल भी बुरा लफ्ज़ नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन वन साइडेड फैसले करेगा, जब वो अपने हर काम से ये दिखाएगा कि वो वन साइडेड फैसले कर रहा है, वो पीडीएम के साथ खड़ा है, वो पीटीए के ख़िलाफ़ फैसले ले रहा है, तो देखिए मेरा ख्याल है कि आप इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका हर इक़दाम उनके हक़ में जा रहा है, तो आप फिर उनके मुंशी हैं। मैं समझती हूँ आप मुंशी नहीं, आप उनके चपड़ासी हैं, उनके मुलाज़म हैं आप गवर्नमेंट के मुलाज़िम नहीं हैं, आप उनके पीडीएम के मुलाज़िम हैं, उनके चपरासी हैं, उनके बताए हुए आप फैसले कर रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ भी हो रही है कि आपको मुंशी ना कहा जाए। प्राइम आपको मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी आईएमएफ से वादा किया है और वो अपनी आईएमएफ जो अपनी शर्तें भी मनवा रहा है। आईएमएफ इस बात में गुस्से से कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले जो मुआहदे किए थे उनको तोड़ दिया गया है। अब अचानक से नए मुआहदे करने की क्या ज़रूरत पड़ी कि नए मुआहदे हो रहे हैं, डॉलर की कीमत आगे बढ़ रही है, पेट्रोल ज़्यादा हो गया है और अवाम जबकि पहले ही महंगाई के दलदल में घिसी हुई है, उसको मज़ीद पीसा जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है, इसने जो मुआहदे करेंगे ये ठीक करेंगे, ये मुल्क के हक़ के लिए होंगे? नहीं जी, ये तो पाकिस्तान की तारीख है कि ये नून लीग ने कभी भी पाकिस्तानी अवाम के हक़ में कोई वायदा नहीं किया। उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी अवाम की आसानी और सहूलत के लिए कुछ नहीं किया। उनके हमेशा से ज़ाती एजेंडे होते हैं, उनके ज़ाती मफादात होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पेट्रोल की कल उन्होंने कीमत बढ़ा दी है, 35 रुपये पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दी है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम ये अफोर्ड कर सकते हैं। महंगाई का लेवल आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इन हुक्मरानों को अपनी शाह खर्चियाँ थोड़ी देर के लिए बंद कर देनी चाहिए, ताकि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, और मुझे ये रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैडम, जो कैबिनेट है पहले जो 70 कैबिनेट होती थी जिसमें मशीर वजीर वफाकी होते थे, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 के करीब कर दिया है और उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे वो भी कम किया जाए। क्या इससे मुल्क में असर नहीं पड़ेगा? क्या मीन्स के बजट में इजाफा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपने देखा कि अगर वो 70 से 30 कर दिए हैं, लेकिन उनके अखराजात वही हैं, उनकी शाह खर्चियाँ वही हैं। अगर आपने देखा हो तो कुछ दिन पहले वज़ीर तवानाई हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब की बेटी की शादी थी, और इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजरा है सारी दुनिया जानती है। हम पाकिस्तान जगह साई का बायस बना हुआ है कि लोग बातें कर रहे हैं, इतना गरीब मुल्क है। वो आपने देखा कि उसकी बेटी की शादी पे सोने के सिक्के निछावर किए जा रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि हुक्मरानों को खुदा का वास्ता है, मैं उनसे अपील करूँगी, खुदा का वास्ता है, सिर्फ अपने बच्चों का नहीं, पाकिस्तान की आवाम के बच्चों का भी सोचें, इनके मुस्तकबिल की भी फिक्र करें। आप तो इतने रिसोर्सेज रखते हैं
कि आप अपना पैसा उठाएंगे, सब कुछ उठाएंगे और बाहर चले जाएंगे, तो जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनका भी ख्याल करें। खुदा का नाम है, इस मुल्क पे रहम करें। आप हमारी जान छोड़ दें, हम मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी चाहते हैं, और पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान की आवाम अपना फैसला करे, अपना हुक्मरान खुद चुने, ताकि वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे और इस पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश करे। आप इलेक्शन को किस तरह देखना चाहती हैं? क्या 16 मार्च को इलेक्शन होंगे? नहीं, मैं नहीं समझती कि 16 मार्च को इलेक्शन होंगे। ये मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन वन साइड फैसले कर रहा है, तो मुझे इसकी दयानतदारी, इसकी बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल दयानतदार नहीं है। मुझे इस पर कोई वो नहीं है, यकीन नहीं है कि ये अपना फैसला करके इस पर बरकरार रहेगा। ये फिर टाल मटोल करेगा और ये इलेक्शन से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ हैं, और ये कब तक ये इलेक्शन से जान छुड़ाएंगे। आखिरकार इनको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम अपना फैसला खुद करेंगे, और वो अपना हुक्मरान खुद मुंतखब करेंगे, जो कि इमरान खान होगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगा। अगर 16 मार्च को इलेक्शन ही होते तो पीटीआई ने उसके बाद क्या लाए में क्या किया है? मेरा ख्याल है कि मैं अभी एतजाज़ हसन साहब की स्टेटमेंट पढ़ रही थी कुछ देर पहले, कि उन्होंने कहा अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद आर्टिकल मेरे ख्याल 67 शायद लिखा हुआ था, मुझे सही से याद नहीं है, कि वो उस पर फिर लागू होता है। हुक्मरान जो गवर्नमेंट आई है उस पर, तो वो उनको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, जैसा भी वो कराएं। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं, तो वो नहीं कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, आप समझती हैं क्या वो न्यूट्रल है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये न्यूट्रल लफ्ज़ से ये चिड़ होने लग गई है। ये न्यूट्रल लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ की हद तक है। हमने जितने भी लोगों को सुना है ना कि वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस लफ्ज़ पर यकीन करना ही छोड़ गई हूँ। तो ये मोहसिन नकवी साहब जो है ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, और अगर न्यूट्रल की डेफिनेशन वही वाली है जो बाजवा साहब कहते थे, तो फिर ये न्यूट्रल है। मुझे बताइएगा कि 2 फरवरी से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो सीनियर कारकुन है मरीम नवाज साहब, वो जल्द से जुलूस करने जा रही हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उसके मद्देनकाबल में जल्द से करेंगे? देखिए जी, हमने जलसों की तारीख जो रकम की है ना, इमरान खान ने बता दी है कि जलसे सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। ये करिश्मा अल्लाह ताला ने उसकी ज़ात में रखा कि आवाज़ देता है और पाकिस्तानी अवाम लब्बैक कहते हुए निकल आती है। तो ये जो बाजी हमारे टैक्सों के पैसों से सर्जरियाँ करा के आके तो अवाम को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगेंगे ना, मेरा ख्याल है इसमें बाजी नाकाम होंगी। बाजी को इसका कोई खातर खां फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मुस्लिम लीग की नून की हकीकत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। जी बिल्कुल नासिर, जैसा कि मैडम की आपने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्होंने जो सियासी जलसे कर लिए, उसके अलावा कोई बड़ा जलसा नहीं कर सकता। इसी के साथ